रोमी 5 का 3 और 4 हम पढ़ेंगे। रोमन्स 5, 3 and 4। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हाँ, हम क्लेशों में घमंड करना है। वचन क्या कहता है? क्लेश में घमंड करना। कौन करता है क्लेश में? कोई घमंड करता है? लेकिन वचन कहता है हमें क्लेश में घमंड करना है। क्लेश में घमंड करना है, वचन कहता है। और ये भी कहता है, एक्चुअली क्या है, अंग्रेजी में लिखा है we rejoice in our sufferings। ऐसा लिखा है, हम हमारे क्लेश में, हमारे दुख में हम आनंदित होते हैं। सब जोर से बोलो, आनंद 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 आनंद। आनंद पता है क्या करता है? प्रभु का आनंद, वचन कहता है, हमारी क्या है? सब जोर से बोलो, प्रभु का आनंद मेरा ताकत है। हमने सुबह देखा था ना, मसल कैसे बनता है ना? हम जितना क्लेश भी आए, लेकिन उसमें हम आनंदित होंगे तो हम क्या होते जाएंगे? क्या होते जाएंगे? बलवान, ताकतवर होते जाएंगे। हालेलुया। क्लेश आता है आपको दुखी करने के लिए, आपको निराश करने के लिए, आपको हताश करने के लिए। लेकिन जब हम मसीह लोग, जिसके अंदर यीशु मसीह है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, जब क्लेश आएगा तो हम क्या करते हैं? हम नाचते हैं। क्लेश आएगा तो क्या करेगा? है ना? सिस्टर बता रही थी, है ना? तो वो सुबह जो सिस्टर गवाही दे रही थी, वो भी बता रही थी, उनको समस्या आया, क्लेश आया। आप लोग भी कई सारे क्लेश, परेशानी, दिक्कत से गुजर रहे हैं, लेकिन उस समय में बैठ के क्या नहीं करना है? रोना नहीं। क्या नहीं करना है? रोना नहीं है, रोना नहीं है, लेकिन क्या करना है? हमें आनंद मनाना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। हालेलुया। क्लेश में हमें घमंड करना है, क्लेश में हमें आनंदित होना है। अंग्रेजी में लिखा है रिजॉइस इन आवर सफरिंग्स। हालेलुया। क्लेश में घमंड लिखा है, लेकिन अंग्रेजी में लिखा है क्लेश में आनंदित होना है। यह जानकर कि क्या है? क्लेश धीरज को उत्पन्न करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो धीरज को उत्पन्न करने के लिए किससे गुजरना पड़ेगा? ये शिक्षा कोई देता नहीं है, कोई भी देता नहीं है। जो देता है उसको पसंद भी नहीं करता लोग, लेकिन बाइबल ये कहता है, अगर आपको धीरज चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? बड़ा बड़ा स्टेज मिलने से, बड़ा बड़ा आपको इनाम धरती पे मिलने से, लोग आपको उठाने से धीरज नहीं बढ़ता है। लेकिन लोग जब आपको गिराएगा, जब लोग उल्टा पुल्टा बोलेगा, जब सताव होगा, तब आपका क्या बढ़ेगा? धीरज बढ़ेगा। और उस क्लेश में हमको आनंदित होना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। उस क्लेश में हमें घमंड करना पड़ेगा, तब क्या होगा? हमारा धीरज उत्पन्न होगा। आमीन। आजकल ये शिक्षाएं कहीं भी सुनने को नहीं मिलता है। कलीसिया में सब अच्छा बात बोलेगा, प्रभु आशीष करेगा, प्रभु आशीष करेगा। बिल्कुल आशीष करेगा, बल्कि हम आशीषित लोग हैं। एफएसी में लिखा है, स्वर्ग के सारे आत्मिक आशीषों से परमेश्वर ने अपने लोगों को आशीषित कर दिया, भर दिया है। हमको और आशीष का जरूरत नहीं, सारा आशीष मिल चुका है। हालेलुया। आमीन। लेकिन हमें इस धरती में अगर यीशु के समानता और स्वरूप में, चरित्र में, स्वभाव में अगर बढ़ना है तो हमें कष्ट से गुजरना होगा। वचन क्या कहता है कि 2 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? 2। दिखाओ, जोर से उठा के दिखाओ। 2 रास्ते। एक चौड़ा है, ऐसा बोलो, चौड़ा। उसमें दिक्कत नहीं, उसमें कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, अपना मन मर्जी कर सकता। चौड़ा रास्ता है। और उसमें कितने लोग जाते हैं? कितने लोग जाते हैं उसमें? क्योंकि चौड़ा है ना, कोई रोक टोक नहीं है, बहुत लोग जाते हैं। फिर यीशु मसीह ने बोला एक और रास्ता। वो कैसा है? कैसे? सकरा लिखा है, छोटा है ना, छोटा है, उसमें बहुत दिक्कत है। अभी हम इधर, हमारा जब हम रहता है डॉक्टर के घर में हम रहते हैं, वहां से यहाँ तक आने का 2 रास्ता हमें पता चल गया है। एक तो जो मेन रोड से हमारा बहने लेके आया,
है ना, हमारा रिच सिस्टर अभी लेके आया वो मेन रोड से, कल दूसरा डॉक्टर सिस्टर भी हमको वहीं से लेके आया, लेकिन आज सुबह हमारा विपुल भाई दूसरा रास्ता से लेके आया है। वो क्या है, छोटा रास्ता, सकरा रास्ता, पूरा गड्ढा, नीचे नीचे ऊपर, ऐसे 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 करके उसमें से आया, छोटा रास्ता, दिक्कत परेशानी है ना, टेढ़ा मेढ़ा होता, दूसरा बिल्कुल चौड़ा रास्ता, मजे से चलेगा, बहुत लोग उसमें जाएगा, लेकिन इसमें 2 ही गाड़ी थी, उसमें बहुत गाड़ी, समझ रहे आपको मैं आपका रास्ता बता के समझा रही हूँ, कम लोग जाता है उसमें, लेकिन वो कहाँ जाता है, कहाँ पहुंचता है, सकरा रास्ता, छोटा रास्ता, कम लोग जाते हैं, लेकिन वो जीवन की ओर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें, और चौड़ा रास्ता कहाँ जाता है, वो नाश की ओर जाता है। चौड़ा रास्ता कहाँ जाता है, नाश की ओर। हम सब चाहते हैं हम चौड़ा रास्ता में जाए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, है ना, पति हमेशा हमारा, हमको प्यार करना, हमारा शाबाशी करना, बच्चे सारा हमारा बात सुनना, सब लोग पास्टर हमारा तारीफ करना, कोई चाहता है, सब लोग यही चाहते हैं ये हमारे जीवन में हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई बीमारी ना हो, कोई समस्या ना हो, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। कई बार ऐसा होता नहीं है ना, कभी कभी पति कुछ बोलेगा, कभी कभी पति छोड़ के चला जाता है, कभी बच्चा बात नहीं सुनता, अनाज्ञाकारी होता है, बच्चे चर्च नहीं आते, ये सारा चीज हमको क्या करता है, हमको दुख पहुंचाता है, हमारे अंदर क्लेश को उत्पन्न करता है। कभी कभी हम बहुत मेहनत करता है, लेकिन कोई बोलता नहीं है, कोई ताली नहीं बजाता, कोई हमारा शाबाशी नहीं करता, कोई माला नहीं पहनाता हमें, है ना, कोई तोहफा गिफ्ट नहीं देता। मेरे को तो कल से कितना गिफ्ट मिल रहा है ना, लेकिन कई बार कोई पूछता नहीं है, तो उस समय हमें क्या होता है, अरे मेरा प्रार्थना नहीं सुन रहा, मेरे परमेश्वर मेरा मेहनत नहीं देख रहा, लोग भी नहीं देख रहे, पास्टर भी नहीं देख रहा, कोई कुछ नहीं, अच्छा मेरे साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन उन समय में हमें क्या करना है, धीरज धरना है। हालेलुया, 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 क्योंकि एक दिन परमेश्वर हमें बड़ा प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है यहाँ पर आपको कष्ट हो, लेकिन वहां वो अंत, वो रास्ता कहाँ आपको ले जाएगा, आपको जीवन की ओर ले जाएगा। हालेलुया। लेकिन हो सकता है यहाँ पर आपको बहुत कुछ आप हासिल कर ले, सब कुछ अच्छा हो, चौड़ा है, आप कोई कष्ट नहीं, कोई परेशानी नहीं, आपने समझौता कर दिया, आपको जो करना था आपने किया, जहां जाना था आप किया, चर्च में कभी नहीं आया, उधर उधर सब चला गया, लेकिन कभी भी परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ नहीं किया, परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचा नहीं, कभी परमेश्वर के राज्य के लिए दिया नहीं, कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना मर्जी के लिए जिया, अपना परिवार के लिए केवल जिया। ऐसा अगर जिएंगे तो पता नहीं, हो सकता है कि आप चौड़ा रास्ते में हैं और वो कहाँ ले जाएगा, आपको नाश की ओर जाएगा। लेकिन हमको क्या है, हमें सकरा रास्ता, छोटा रास्ता हमें पकड़ना है, जो हमें जीवन की ओर ले जाएगा। हालेलुया। लेकिन छोटा रास्ता में है, सकरा रास्ता में तो कष्ट होगा, पक्की बात है। पड़ोसी को बोलो कष्ट होगा बहन, कष्ट होगा, हो भी रहा होगा, आप गुजर भी रहेंगे, लेकिन एक और बात बोलो, धीरज धरना, धीरज धरना है, धीरज धरना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जो धीरज धरेगा परमेश्वर उसको इनाम देंगे। लूका 21 का 19 पढ़ेंगे, लूक 21:19, लूका 21 का 19 हम पढ़ेंगे, 21:19। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। हाँ, धीरज से क्या होगा, अपना प्राण को आप बचा के रखेंगे। कितना लोग अपना प्राण को बचाना चाहते हैं, नाश तो नहीं होना चाहते, नहीं, तो कैसे बचा के रखेगा, धीरज धरने से। अभी क्या पढ़ा सिस्टर, आप पढ़ो, हम जोर से पढ़ेंगे, सब लोग जोर से पढ़ेंगे। अपने धीरज से तुम अपने प्राण को बचाए रखोगे। हालेलुया, हालेलुया। By your endurance you will gain your lives. Yes. पास्टर का धीरज से काम नहीं होगा, पड़ोसी वाला बहन का धीरज से काम नहीं होगा। वो धीरज धरेगा उसका जीवन बचेगा, हाँ। वो धीरज रखेगा उसका प्राण बचेगा। आपको अगर अपना प्राण बचाना है तो आपको अपना धीरज रखना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, समझ रहे, मेरी बात समझ रहे ना आप लोग? हाँ।
आपका कष्ट में आपको अपना धीरज रखना है, तब आप अपना जीवन बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा का कष्ट में हमको धीरज देना आसान है, अरे कोई बात नहीं सिस्टर, प्रभु करेगा। लेकिन वही समस्या जब हमारे जीवन में आता है तो हम रोने लगते हैं, है ना। प्रचार करना आसान है, किसी को बोलना आसान है, लेकिन हम जब वही परिस्थिति से गुजरता है तो क्या होता है, हम लोग हाय हाय करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं, हमारे परेशानी में, हमारे क्लेश में, हमारे प्राण को बचाने के लिए हमें अपना धीरज रखना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब समझ रहे हैं? Yes. समझ रहे हैं तो सब जोर से हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और भी कई वचन हैं, लेकिन अभी छोड़ देती हूँ। हम जल्दी जल्दी से आज हम आगे जाएंगे। मैं एक चीज मैं और बोल के मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगी, है ना। ऐसा मैं कुछ पढ़ना चाहती हूँ। परमेश्वर अनुग्रह प्रदान करता है, आपको उसका अभ्यास करना है ना। गॉड फर्निशेस द ग्रेस बट यू मस्ट एक्सरसाइज। आज हमने अनुग्रह के बारे में गीत गाया, कितना देर हमने अनुग्रह परमेश्वर हमें देता है, अनुग्रह के द्वारा हम बच गए, चंगा हो गए, सब कुछ, है ना। तो कौन हमें अनुग्रह देता है? जोर से बोलो, कौन देता है अनुग्रह? परमेश्वर अनुग्रह देता है, लेकिन उसका क्या करना है, हमें एक्सरसाइज करना है। क्या करना है? एक्सरसाइज, अभ्यास करना है ना। अभ्यास आपको करना पड़ेगा, एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा, तभी वो अनुग्रह आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अनुग्रह जो है या धैर्य जो है वो परमेश्वर की ओर से आता है, लेकिन उस अनुग्रह का उपयोग और अभ्यास आप ही करें। आमेन। आमेन। परमेश्वर देता है, लेकिन आपको उसको क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइज करना पड़ेगा। बीज आपके अंदर है, लेकिन उसको क्या करना है? आपको बढ़ाना है। आमेन, हालेलुया। तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, आपको भी काम करना पड़ेगा। हमेशा परमेश्वर के ऊपर नहीं, परमेश्वर तू कर, परमेश्वर तू कर। परमेश्वर कह रहे, अरे मैंने तुझे अनुग्रह दिया, मैंने तेरे को अनुग्रह दिया है, मैंने तेरे को सामर्थ दिया है, मैंने तेरे को वचन दिया है, मैंने तुझे आत्मा दिया है, तुम एक्सरसाइज करो। सब जोर से बोलो, एक्सरसाइज, 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 एक्सरसाइज। समझते हैं ना एक्सरसाइज? Yes. हमको एक्सरसाइज करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम ये वचन एक और बार हम सब पढ़ेंगे, इब्रानी 10:36। मैं सोचती हूँ आज दोपहर को सिस्टर प्रिया ने अपना गवाही भी बांटा, एंड आई बिलीव दैट यू स्पोक अबाउट द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर का इच्छा को करने के बारे में आपने सुना था ना। आपने सुना, कितने लोगों ने दोपहर को परमेश्वर की इच्छा के बारे में सुना था? हाथ उठाकर दिखाओ। उस वचन को हम दोबारा पढ़ेंगे। ऐसा लिखा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हालेलुया, हालेलुया। अगर फल चाहिए, इनाम चाहिए, प्रतिफल चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की इच्छा को आपको क्लेश के समय में, आपका कष्ट का समय में आपको करना पड़ेगा। अपना इच्छा करने से प्रतिफल नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको? हाँ। अपना मन मर्जी करने से आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा। परमेश्वर का वचन जैसा कहता है, इसके अनुसार आपको प्रतिक्रिया करना है। हालेलुया। इसके अनुसार आपका व्यवहार होना चाहिए, आपका निर्णय होना चाहिए, आपके विचार होने चाहिए, आपके जो है डिसीजंस होना चाहिए। जब परमेश्वर के वचन के अनुसार आपके क्लेश के समय में आप जब प्रतिक्रिया करेंगे, परमेश्वर की इच्छा को जब आप पूरा करेंगे, तो प्रतिफल निश्चित है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। परमेश्वर की इच्छा को शुरुआत ही नहीं करना है, पूरा करना है। सब जोर से बोलो, पूरा, 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 पूरा। कई बार हम सोचते हैं हाँ परमेश्वर की इच्छा करेंगे, शुरू करते हैं, लेकिन आधे में हम हार जाते हैं। अरे परमेश्वर की इच्छा को करना बहुत मुश्किल है, क्षमा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे साथ इस पति ने इतना अन्याय किया, मेरे साथ इस बहन ने इतना अन्याय किया है, मेरे साथ मेरी सास ने इतना अन्याय किया है, मेरे साथ इस पड़ोसी ने इतना अन्याय किया है।
परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना मुश्किल। कई बार हम चाहते हैं, हम परमेश्वर के, हम बहनें, हम जो बेटियां हैं, हम सब परमेश्वर के जो लोग हैं, तो हम चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा करें। ऐसा नहीं कि हम कोई नहीं चाहते, लेकिन परमेश्वर की इच्छा करना कभी कभी मुश्किल होता है या नहीं? आप बताओ, प्रेम करना कभी कभी मुश्किल होता है ना? कभी कभी क्षमा करना मुश्किल है ना? क्षमा करना तो हमेशा मुश्किल है ना? जो गलती करता है उसको आसानी से हम क्षमा कर पाते हैं? नहीं, थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ता है, कठिन है, संघर्ष करना पड़ता है। ये क्षमा के लायक नहीं, हमें ऐसे लगता है। तो परमेश्वर की इच्छा को हमें करना मुश्किल होता है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पूरा भी करना है। शुरुआत ही नहीं करना है, लेकिन अंत तक परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। हालेलुया। और जो अंत तक परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेगा उसको प्रतिफल मिलेगा। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपके सामने कुछ बहनों को अभी मैं शाम के सत्र में आपको पेश करूंगी। जितना हमारे पास समय है उतना समय में कुछ बहनों को आपके आगे रखूंगी जो बहुत कष्ट से गुजरे, बहुत क्लेश से गुजरे, लेकिन उन्होंने धीरज धरा। हालेलुया। आप सुनना चाहेंगे उन बहनों के बारे में? कितना लोग सुनना चाहेंगे? आपके बीच में इतनी सारी गवाहियां हैं, है ना? आप एक गवाही है, लेकिन बाइबल से, क्योंकि मैं आपकी गवाही को नहीं जानती, है ना? मैंने अभी भी आप आराधना के बीच में भी बैठकर मैंने एक बहन के बारे में सुना, प्रिया बता रही थी एक बहन के बारे में। तो बड़ा धन्यवाद करती हूँ ऐसे बहनों के लिए। मैं सोच रही थी, अरे हम क्या प्रचार करेंगे आपको, आप तो हमसे ज्यादा क्लेश से गुजरते हैं, हमसे ज्यादा कष्ट से आप गुजरते हैं, आपको प्रचार करना चाहिए। हमको, हम शहर के लोगों को आपको प्रचार करना चाहिए। तो धन्यवाद है कि परमेश्वर आपको अब तक धीरज दिया है, अब तक आपको बना के रखा है। आए मिलकर एक बार हम हाथ उठाकर उसके लिए प्रभु का हम धन्यवाद करें। जो धीरज परमेश्वर ने आपको दिया है, आपके परिस्थिति में आपको बना कर रखा है, मसीह में, विश्वास में, हालेलुया, वचन में, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। और एक जोर से हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको प्रतिफल जरूर मिलेगा। मैं सोचती हूँ हमसे ज्यादा आपको मिलेगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। हम एक बहन को देखते हैं, उत्पत्ति में हम देखते हैं 16 अध्याय में, उसको कई जगह देखते हैं, लेकिन हम 16 अध्याय में हम जाएंगे। जेनेसिस है, उत्पत्ति 16 अध्याय चैप्टर 16 में हम देखते हैं। ओके, हम उसको पूरा वचन मैं नहीं पढ़ सकूंगी, मैं थोड़ा सा आपको उसका बारे में मैं बताती हूँ। वहां पर एक औरत है, उसका नाम है हागार। उसका नाम क्या है? हागार। कितने लोगों ने हागार के बारे में सुना है? हागार के बारे में सुना है? हाँ, कम से कम 50 लोग होंगे जिन्होंने सुना। ओके, बाकी सब बहनें इस कहानी को जल्दी से बताएं। अब्राहम के बारे में कितनों को मालूम? अब्राहम को कितना लोग जानते हैं? हाँ, उससे ज्यादा लोग जानते हैं। अब्राहम की पत्नी का नाम कुछ याद है क्या? सारा, है ना? और सारा को बच्चा नहीं हो रहा था, मालूम, याद है ना? सारा को बच्चा नहीं होता था, है? तो फिर क्या हुआ? सारा ने ही अब्राहम से बोला एक दूसरा औरत को, उसका नाम था हागार, उसको रख लो और उसके द्वारा जो बच्चा होगा हम उसको ग्रहण करेंगे, हमारा बच्चा समझ के हम मानेंगे। तो उस औरत का नाम था हागार। ठीक है, वो एक यहूदी नहीं थी, दूसरा राज्य की थी। उसको हागार को अब्राहम के साथ शादी करवाया और हागार के द्वारा एक बच्चा हुआ। उस बच्चे का नाम किसी को मालूम है? हाँ, इस्माइल। इस्माइल एक बच्चा हुआ। ठीक है, अच्छा उससे पहले क्या हुआ? अच्छा उससे पहले की कहानी छोड़ दें, अभी समय नहीं है। क्या हुआ? अब्राहम के और सारा के द्वारा भी बाद में क्या हुआ? एक बच्चा हुआ। उसका नाम क्या था, किसको मालूम है? हाँ, इसहाक या आइजक, जो भी है। हम वो सब हम छोड़ के इस अध्याय में आएंगे, 16 अध्याय में। सारा ने क्या करना शुरू कर दिया? हागार को परेशान करना शुरू कर दिया, उसको दुख देना शुरू कर दिया। उस वचन को जल्दी से पढ़ेंगे, 16 का 6 हम पढ़ेंगे, 16 का 6 हम पढ़ेंगे। अब्राम ने सारे से कहा, देख तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब सारे उसको दुख देने लगी और वो उसके सामने से भाग गई। हाँ, सारा ने थोड़ा सा गड़बड़ करना शुरू कर दिया। सारा ने क्या कर दिया? हागार को दुख देना शुरू कर दिया, उसके साथ दुर्व्यवहार शुरू कर दिया, उसको परेशान करना शुरू कर दिया। सारा को नहीं करना चाहिए था ऐसे, क्योंकि सारा ने ही क्या किया था? हागार को
है ना, अब्राहम को बोला था हागार से शादी करो, उसके द्वारा जो बच्चा होगा हमारा बच्चा होगा, है ना, ऐसा सब बोला। लेकिन बाद में सारा जो है थोड़ा गड़बड़ करने लगी, हागार को परेशान करने लगी, हागार को सताने लगी। मुझे नहीं पता उसको अच्छे से खाना नहीं दिया होगा या उसको मारा होगा, क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन गलत व्यवहार उसके साथ करने लगी। तो हागार ने क्या किया, आपके साथ अगर कुछ गलत होता है, आपको मार पिटाई करता है आपके घर में कोई, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? ज्यादातर लोग क्या करते हैं? भाग जाते हैं, उस घर से निकल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हागार ने किया, उस घर से वो क्या कर गई, अपना बेटे को लेके, इश्माइल को लेकर वो भाग गई, चली गई। वैसे देखा जाए तो अगर आपको कोई दुर्व्यवहार करता है, आपके साथ कुछ सताता है, तो हम, है ना, हम कई बार, हम वहां रुकना भी कभी कभी सही नहीं होता, क्योंकि आपका जान का भी खतरा हो सकता है। तो ये सोचकर ये यहाँ से भाग गई। लेकिन जब वो भाग गई, जब वो मरुस्थल में थी, जब उसके पास पानी उसका खत्म हो गया, उसका खाना खत्म हो गया, उसका बच्चा, थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया होगा, है ना, बच्चा भी मरने वाला, उसके पास पानी नहीं है, और वो दुर्दशा को देखकर वो दूर बैठकर, उसका बच्चा एक सगे मरने जा रहा है, वो दूर जगह, क्योंकि वो बच्चे को मरते हुए देखना नहीं चाहती, क्योंकि माँ का दिल है, माँ नहीं देख सकती उसका अपना बच्चा मरते हुए उसके आंखों के सामने। वो दूर बैठकर वो रोने लग गई और परमेश्वर का दूत उसके पास आया और उससे बात करने लगा कि तू क्यों रो रही है। उसने अपना अवस्था बताया और परमेश्वर ने उसे क्या बोला पता है? तू वापस सारा के पास लौट जा। हम सोचेंगे ये तो गलत सलाह दिया। अरे वापिस उस घर में क्यों जाना है जहां पर मुझे मारा जाता है, जहां पर मुझे सताया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर क्या बोलता है, उसको बोलता है कि तू वापस जा। हम वो सब पढ़ने के लिए अभी समय नहीं, लेकिन एक वचन हम पढ़ेंगे, 13 वचन हम पढ़ेंगे, 13 जरा पढ़ देंगे, 16। हाँ, तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी, हाँ बोलो, रखकर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई, और देखने के बाद भी जीवित रही। हाँ बस काफी है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, परमेश्वर उसको प्रकट होता है, परमेश्वर उसको सलाह देता है कि उसको क्या करना चाहिए। वो बहुत दुख में है, वो बहुत क्लेश सह रही है, बहुत परेशानी से गुजर रही है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसको कहता है, परमेश्वर का दूत उसको कहता है, तू वापस सारा के पास चले जा और उसके अधीन रहे। और उसको वादा भी देता है कि मैं तेरे बच्चे को क्या करूंगा, आशीषित करूंगा और मैं उससे बढ़ाऊंगा। वो सारा वचन अभी पढ़ने के लिए समय नहीं, इसलिए मैंने सारा नहीं पढ़ा, आप वापस जाके उसको पढ़ सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा उसको क्या कहता है, एक वायदा देता है, उसके पीढ़ी के लिए परमेश्वर बढ़ाने का एक वायदा देता है और परमेश्वर उस वायदे को पूरा भी करता है। हम देखते हैं आज देश में, हमारे देश में नहीं, पूरा विश्व में इश्माइल का जो डिसेंडेंट्स या इश्माइल का जो पीढ़ी है, उसका जो बच्चे हैं, वो आज सच में कई ज्यादा हो गए हैं, बहुत ज्यादा हो गए। कई देशों में उनका ही देश माना जाता है। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कई राज्य हैं जो उनका ही पीढ़ियां हैं। तो सच में परमेश्वर ने जो हागार से वादा किया, उसने कष्ट सहा, लेकिन जब वो बनी रही, वो वापस जा नहीं। अगर मैं होती तो मैं कहती, परमेश्वर मैं वापस क्यों जाऊं, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, और तू वापस मुझे उस घर में क्यों भेज रहा है, और क्यों उस औरत जो अन्याय कर रही है, मेरे को जो सता रही है, उस औरत के नीचे मैं क्यों जाऊं, क्यों अधीन रहूं, क्यों उस घर में रहूं। वो बोल सकती थी, लेकिन उसने वापस नहीं बोला। उसने जो परमेश्वर ने उससे कहा, वही बात सुनकर वो वापस सारा के पास जाती है और परमेश्वर ने जो वादा उसके लिए किया, वो उसके लिए पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया। हम बेशक हम कई चीजें शायद आज पसंद नहीं करते, लेकिन परमेश्वर ने जो वादा उसको दिया, वो परमेश्वर ने पूरा किया। हालेलुया। जब वो परसिवियर किया, जब वो एंड्योर किया, जब उसने धीरज धरा, वो वापस परमेश्वर की बात को सुनकर जब वो गई, तो परमेश्वर से उसने कुछ वायदों को प्राप्त किया जो परमेश्वर ने उसके जीवन में पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया।
और इतना ही नहीं, उसको जीवित परमेश्वर का एक प्रकाशन मिला। हालेलुया। हागार को, जो एक यहूदी नहीं थी, जो एक परमेश्वर के लोगों का वो एक जाति, मतलब वो नहीं थी, अन्य जाति थी, लेकिन परमेश्वर को एक नया प्रकाशन उसके बारे में उसने परमेश्वर के बारे में प्राप्त किया। क्या बोलती है वो? उस जगह को एक नाम देती है, अतै लरोई है, अतै लरोई करके उसने नाम रखा। और उसने बोले यहोवा का नाम, जिसने उससे बातें की, उसने उस जगह को नाम रखकर बोला, मैं यहाँ से उसको जाते हुए देखने पाए जो मेरा देखने वाला है। अंग्रेजी में बोले द लॉर्ड हु सीज मी, यहोवा या परमेश्वर जो मुझे देखता है। हालेलुया, हालेलुया। उसको ये प्रकाशन मिला कि परमेश्वर मुझे देखता है। अब्राहम ने मुझे त्याग दिया, सारा ने मुझे सताया और बाहर निकाला, घर से बाहर निकाला, लेकिन मेरा परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे देखा, परमेश्वर ने मेरे बच्चे को बचाया, परमेश्वर ने मेरे पीढ़ियों को बढ़ाया। परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है, वो वायदों का सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आपके साथ भी अन्याय हो रहा है, हो सकता है आप भी सताव से गुजर रहे हैं, हो सकता है आपके साथ भी दुर्व्यवहार हो रहा होगा, आपके घर में, आपके समाज में हो रहा होगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर जो आपसे कहता है उसकी सुनो। और जब आप उसके बातों के लिए, उसकी आज्ञाओं के अधीन हो जाओगे, जब आप समर्पण करेंगे, मैं आपसे कहना चाहती हूँ आप परमेश्वर के एक अलग एक प्रकाशन जो किसी ने नहीं प्राप्त किया है, आप प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और इतना ही नहीं, परमेश्वर से कुछ आप प्राप्त करेंगे जो दूसरों, आप लायक नहीं होंगे, आप लायक नहीं होंगे। सच बताओ तो हागार परमेश्वर से एक वादा प्राप्त करने के लिए वो लायक नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उससे वादा किया, क्योंकि तू अधीन रही, मेरी बात को तूने माना, इसलिए मैं तुझे आदर करूंगा, तेरे पीढ़ी को मैं आदर करूंगा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपके बच्चों को, अगर आप परमेश्वर के आज्ञाकारी रहेंगे, परमेश्वर की इच्छा को आप पूरा करेंगे, आपके क्लेश में, आपके दिक्कत परेशानी में आप बने रहेंगे, हार नहीं मानेंगे, परमेश्वर की इच्छा को अगर आप पूरा करेंगे, मैं आपको कहती हूँ परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा कार्य करेगा, आपको आदर करेगा, आपको उठाएगा, और इतना ही नहीं, आपके पीढ़ियों को भी आशीष करेगा, आपके बच्चों को आशीष करेगा। बहन बता रही थी वो अपने 4 बच्चों को अकेले संभाल रही है। मैं कहना चाहती हूँ बहन, आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, परमेश्वर आपके पीढ़ियों को, जो आप नहीं कर सकते वो परमेश्वर आपके पीढ़ियों के लिए करेगा। हालेलुया। हो सकता है आप उसको कोई बड़ा आदमी नहीं बना सकते, लेकिन आप परमेश्वर की इच्छा में बने रहेंगे, धीरज धरेंगे, हार नहीं मानेंगे, विश्वास में अगर आप बने रहेंगे, मैं कहना चाहती हूँ परमेश्वर आपके पीढ़ियों को, जो एक पिता अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकता है, जो एक माँ अपने बच्चों के लिए जो जितना नहीं कर सकती है, उससे बढ़कर आपका परमेश्वर आपके बच्चों के लिए करेगा। आप लायक नहीं होंगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर करेगा। आमीन, आमीन। क्या हमारा परमेश्वर अच्छा है? अच्छा है, वादों का सच्चा है। सच्चा है, जोर से बोले, मेरा परमेश्वर अच्छा है, मेरा परमेश्वर अच्छा है, मेरा परमेश्वर वायदों का सच्चा है, मेरा परमेश्वर वायदों का सच्चा है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो कष्ट से गुजरी, सताव से गुजरी, क्लेश से गुजरी, अपमान से गुजरी, बहुत सारी बातों से गुजरी, लेकिन वो बनी रही। आमीन, आमीन। हागार धीरज धरा, वो बनी रही, इसलिए परमेश्वर ने उसके पीढ़ियों को आशीष किया। हालेलुया। और भी कुछ हम उदाहरण देखेंगे, हम 2-3 और उदाहरण हम देखेंगे। कितना लोग हन्ना को जानते हैं? बाइबल में, बाइबल की हन्ना को कितने लोग जानते हैं? हाथ जरा उठाकर दिखाओ। हन्ना को पहला शमूएल में हम देखते हैं। हन्ना के जीवन में एक कमी थी। क्या कमी थी? किसी को मालूम है? बच्चा नहीं था, बच्चा नहीं था, और उसका पति का एक और पत्नी थी, है ना? आपके देश में भी ऐसा रिवाज है ना? तो उसका उस टाइम में भी ऐसा था, वो कई शादियां करते थे। तो क्या किया, उसका पति जो था, उसका एक और पत्नी थी, उसका नाम था पेनिन्ना, पेनिन्ना। और पेनिन्ना के बच्चे थे,
लेकिन हन्ना के बच्चे नहीं थे। नहीं थे। और क्योंकि पेनिन्ना के बच्चे थे, पेनिन्ना क्या करती थी, हन्ना को सताती, चिढ़ाता था। है ना, हन्ना को वो सताती थी। और हन्ना परेशान होकर, दुखी होकर वो क्या करती थी, वो रोती रहती थी, वो खाना नहीं खाती थी। उसका पति उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं है बोल के वो रोती रहती थी, क्योंकि उसका सौतन उसको क्या करती थी, सौत उसको सताती रहती थी। मुझे नहीं पता, आपके भी शायद कईयों के जीवन में ये हो सकता है, ऐसी एक परिस्थिति हो सकती है कि आपके भी सौत होंगे, आपके भी सौतन होंगे, और वो हो सकता है कि वो आपको परेशान करते हैं, वो आपको बहुत कुछ भला बुरा करते हैं, आपका हक आपको नहीं मिलता होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, आप केवल घर में बैठ के रोने से कुछ नहीं होगा, परिस्थिति नहीं बदलेगी। आप अपना परिस्थिति को बैठकर अपना किचन में खाना बनाते हुए केवल अपने आप से रोती रहेंगी, हाय मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, मेरे साथ अन्याय हो गया, मेरे साथ गलत हो गया, मैंने कभी नहीं सोचा मेरा ऐसा जीवन होगा। ऐसे अपने आप बैठ के रोने से कुछ नहीं होगा, खाना छोड़ने से कुछ नहीं होगा। लेकिन हन्ना ने क्या किया, वैसे करती रही, बहुत टाइम ऐसे करती रही, पति को भी शिकायत बोलती रही, लेकिन कुछ बदला नहीं। लेकिन एक बार उसका समझ में, उसका बुद्धि में, है ना, सही बुद्धि आया, उसको सही समझ आया, उसने क्या किया, परमेश्वर के भवन में वो गई। हालेलुया, परमेश्वर के उपस्थिति में वो गई। आमीन। परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर उसने जब अपना दुख उंडेला, उसने जब रोना शुरू किया, वहां पर उसका समस्या का समाधान हुआ। हालेलुया, हालेलुया। आप जाके अपना सौतन के पास, अपना पति के पास, अपना पड़ोसी के पास, अपना सहेली के पास जाकर अपना दुख दर्द सुनाने से कुछ नहीं होगा, वो कुछ नहीं कर सकते आपके लिए। लेकिन जहां जाना है, जहां बोलना है, जब आप वहां जाएंगे, वहां पर बोलेंगे, अपना आंसू वहां बहाएंगे, अपना प्रार्थना जिसको करना है उसको जब आप करेंगे, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपका परिस्थिति, आमीन, बुराई से भलाई में बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हन्ना परमेश्वर के भवन में गई, उसका सौतन उसको परेशान करती थी, और वो जब परमेश्वर के भवन में गई, उतना ही नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है पहला शमूएल का पहला अध्याय का 6 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसके कोप को बंद करके रखा था, है ना। सिस्टर उसको पढ़ दे, पहला शमूएल पहला का 6। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। हाँ, यहोवा ने उसका कोख को बंद करके रखा था। अरे परमेश्वर ही उसको लगता है उसका दुश्मन बन गया। आप समझ रहे मैं क्या बोल रही हूँ? उसके जीवन में क्या हो गया, उसको लग रहा है परमेश्वर ही मेरा दुश्मन बन गया। मेरा सौत तो है ही, मेरा परमेश्वर भी मेरा दुश्मन है, क्योंकि परमेश्वर ने ही मेरा कोख को क्या करके रखा हुआ है, बंद करके रखा है। मैं आपको कहना चाहती हूँ, हमें लगेगा कि परमेश्वर भी मेरे खिलाफ खड़ा हुआ है, परमेश्वर अगर बहुत कुछ कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया, अब तक कुछ नहीं हुआ, मेरा जीवन में बदलाव नहीं आया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप बने रहेंगे, परमेश्वर के हुजूरी में बने रहेंगे, मैं आपको बताना चाहती हूँ, पेनिन्ना के बच्चों को कोई नहीं जानता, पेनिन्ना के बच्चों को कोई नहीं जानता, लेकिन हन्ना का जो एक बच्चा है वो इतना मशहूर हो गया, वो इजराइल का न्याय पालन करने वाला जज बन गया, वो प्रॉफिट बन गया, भविष्यवक्ता बन गया। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अनुमति दे, कुछ ऐसा लगेगा परमेश्वर देरी कर रहा है, मेरा प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दे रहा है, परमेश्वर मेरे परिस्थिति को बदल नहीं रहा है, मैं रो रही हूँ, मैं उपवास कर रही हूँ, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मैं परमेश्वर के भवन में जा रही हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं, मेरा परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, बने रहो, बने रहो, प्रार्थना में बने रहो, परमेश्वर के भवन में जाते रहो, उसकी संगति करते रहो। हालेलुया। और एक दिन आएगा जो परमेश्वर आपके लिए करेगा, वो इंसान नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। देरी से उसको एक बच्चा मिला, लेकिन वो जो बच्चा मिला सही टाइम पर पैदा हुआ। हालेलुया।
आमीन। जब इज़राइल को जरूरत थी, क्योंकि हम जानते हैं, आप जो बाइबल पढ़ते हैं आप जानते हैं कि उस समय एली और उसके बच्चे जो है न्याय पालन कर रहे थे। एली जो है याजक था, उसके बच्चे बिल्कुल दुर्व्यवहार करते थे, और जो मंदिर में औरतें आती थी उनके साथ गलत काम करते थे, और भी बहुत कुछ गलत काम करते थे। लेकिन उन समयों में एक आशा बनकर इज़राइल का एक छुड़ाने वाला के रूप में, एक सच्चा न्याय पालन करने वाला, एक भविष्यवक्ता, परमेश्वर से सुनकर परमेश्वर की आवाज को लोगों तक पहुंचाने वाला एक शमूएल को खड़ा करने के लिए परमेश्वर ने हन्ना के जीवन में कुछ कष्ट से गुजरने के लिए अनुमति दिया। ऐसा लगा कि उसके जीवन में देरी हुआ हमें, लेकिन वो देरी भलाई में बदल गया। हालेलुया। क्योंकि उन समयों में शमूएल का पैदा होना जरूरी था। हालेलुया। क्योंकि उन समयों में परमेश्वर का वचन दुर्लभ था। ऐसा लिखा है, परमेश्वर का वचन कोई नहीं सुन रहा था। एली अंधा हो गया था, वो सुन नहीं रहा था, वो बहरा हो गया था। वो परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर से दर्शन प्राप्त करना, परमेश्वर की आवाज सुनना बंद हो गया था। लेकिन उन समयों के लिए परमेश्वर ने एक शमूएल को देख के रखा था जो हन्ना के द्वारा पैदा होना था। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है आपके जीवन में कुछ देरियां हो रही है, हो सकता है कि परमेश्वर है ना आपके जीवन में कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन उसके पीछे परमेश्वर का एक मकसद है। हालेलुया। परमेश्वर का टाइमिंग परफेक्ट होता है। आमीन। परमेश्वर शायद ऐसा लग रहा है आपके जीवन में देरी कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से कुछ योजना बना कर रखा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अपने समय में सब कुछ सुंदर करने वाला परमेश्वर है, और जिस परमेश्वर ने उसके कोप को बंद करके रखा, उसी ने उसके कोप को क्या कर दिया, खोल दिया। हालेलुया। हालेलुया। और आपको पता है हन्ना ने कितना बच्चा मांगा था? उसका प्रार्थना जिसको मालूम है, हन्ना ने कितने बच्चे मांगे थे? बोला एक बालक दे, एक लड़का दे दो मुझे, है ना। और मिलने से भी पहले उसने बोला एक दे दो, मैं उसको वापस मैं क्या करूंगी, तेरे राज्य के लिए दूंगी। हालेलुया। 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 मेरे को बहुत अच्छा लगता है हन्ना का दिल, इतना बड़ा दिल है। सोच के देखो, इतना साल से बच्चा नहीं है, एक बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही है, लेकिन अपने लिए नहीं कर रही है कि मुझे बच्चा मिले और मैं घमंड करूं। इसलिए नहीं मांग रही है बच्चा, मुझे बच्चा मिले और मैं पेलिना को दिखाऊं, देखा मेरा बच्चा। नहीं, उसका मान सम्मान के लिए नहीं, उसने कहा मुझे एक बच्चा दे दे, मैं उस बच्चे को तेरे लिए वापस मैं समर्पित करूंगी। हालेलुया। हालेलुया। आपके पास 2 बच्चा होगा, आपके पास 4 बच्चा होगा, आपके पास 10 बच्चा होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ उनमें से कम एक बच्चे को परमेश्वर का राज्य के लिए आपको समर्पित करना है। हालेलुया। मिशंस के लिए आपको समर्पित करना है, सुसमाचार के लिए, आमीन, आपको सेवा के लिए आपको बच्चे को समर्पित करने की जरूरत है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने 3 बेटों को हमें आशीषित किया, 3 बेटों से हमें आशीषित किया। हमारा यही इच्छा है कि वो तीनों बेटे, एक नहीं, तीनों बेटे परमेश्वर के राज्य के लिए समर्पित हो जाए। हालेलुया। मैं 5वीं बेटी हूँ, मेरा मम्मी पापा को 5 बच्चे है ना, मैं 5वीं हूँ। परमेश्वर ने मेरे मम्मी का और पापा का दिल में डाला 5 बच्चे परमेश्वर का सेवकाई करना है, और मैं आपसे कहना चाहती हूँ परमेश्वर ने उस इच्छा को आदर किया, और हम 5, एक तो गुजर गया, वो स्वर्ग में चला गया, बाकी 4 हम चारों परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, एक बच्चा मिलने से पहले उसने समर्पित किया और परमेश्वर ने उसके समर्पण को ग्रहण किया। एक बच्चा मिला, अपने पास रखना था ना। एक कितना साल से बच्चा नहीं, आप दुखी है, परेशान है, जब एक बच्चा मिला तो अपने पास रखना चाहिए ना, उसका दिल खुश होना चाहिए, उसको बढ़ाकर अपना इच्छा, उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाकर, है ना, मतलब जो उसका सपना है वो पूरा होना चाहिए। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो बच्चा जब छोटा सा था उसको दूध पिलाया, दूध पिलाने के बाद, दूध छोड़ने के बाद, जब बच्चा दूध छोड़ता है, कोई भी साल हो सकता है, उस समय में 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, इस जमाने में 1-2 साल के बाद दूध पिलाना छोड़ देते हैं, लेकिन उन समय में ज्यादा टाइम दूध पिलाते थे माएं।
तो वो टाइम के बाद उसने क्या किया, हन्ना ने उस छोटा सा बालक को तैयार कर कहाँ पहुंचाया, वापिस मंदिर में पहुंचाया। परमेश्वर का सेवा करने के लिए उसको समर्पण को उसने जो लिया था मिलने से पहले, उस समर्पण को उसने पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया। वो भूली नहीं। बच्चा मिलने के बाद परमेश्वर को जो समर्पण उसने किया वो भूली नहीं, लेकिन वो विश्वास योग्य रही अपने समर्पण में। इसलिए क्या हुआ, हम एक वचन पढ़ेंगे, है ना, पहला शमूएल 1:20 हम पढ़ेंगे, 1:20 हम पढ़ेंगे। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वो कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। हाँ, और उसके बाद हम देखते हैं एक और वचन, हम देखते हैं वचन मैंने कहाँ लिख के रखा हुआ है, आखिर वो पहला किताब, आगे बढ़ना, फिर एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रति वर्ष 2 का होगा, 2 का, 1 मिनट, पहला शमूएल 2 का आखिरी वचन, हाँ 2 का 1 सेकंड, उसके 5 और बच्चे हुए करके वहां लिखा हुआ है, एक बार, हाँ 2 का 21 सॉरी 2:21। हाँ पढ़े। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वो गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक बच्चा मांगा, एक लड़का मांगा, परमेश्वर ने वो भी दिया, और जो उसने नहीं मांगा, जब वो अपने क्लेश में, अपने समर्पण में जब वो बनी रही, तो परमेश्वर ने कितना और दिया, 5। कितना और दिया, हाथ उठाकर दिखाओ, जोर से बोलो। 5 एक मांगा, परमेश्वर ने 6 दिए, और 5। एक शमूएल और एक 5 और बच्चे परमेश्वर ने दिया। हालेलुया, हालेलुया। धीरज धरने से, मांगने से ज्यादा मिलेगा। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, बहन धीरज धरो, बहन धीरज धरो, आपके मांगने से ज्यादा आपको मिलेगा, आपके मांगने से ज्यादा, मांगने से ज्यादा मिलेगा। मांगने से ज्यादा। हालेलुया, हालेलुया। हन्ना ने एक मांगा, वो बनी रही, परमेश्वर के भवन में जाकर प्रार्थना करी, रोई, लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर ने जो उसने मांगा वो भी दिया और उससे बढ़कर उसको दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब उसने एक को समर्पित कर दिया परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, वो कहता है तूने मुझे 1 दिया, मैं तेरे को वापस और 5 दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप अरुणाचल के एक बहनों को मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहती हूँ, आपके बच्चों को भी आप ऐसा तैयार करो, परमेश्वर के राज्य के लिए आप तैयार करो। हम केवल लेने वाले ना बने, लेकिन हम परमेश्वर के राज्य के लिए हम देने वाले भी बन जाए। केवल पैसा नहीं, केवल समय नहीं, केवल बुद्धि नहीं, केवल बल नहीं, लेकिन अपने बच्चों को भी देने के लिए, परमेश्वर के लिए हम तैयार हो जाए। हालेलुया। और मैं कहती हूँ सबसे बड़ा कार्य वो होगा, आमीन, सबसे बड़ा वो जो है सौभाग्य होगा आपका, अगर आपके बच्चों को आप परमेश्वर के राज्य के लिए अगर आप उसको बो देंगे तो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो हन्ना जो है अपने क्लेश में वो बनी रही, प्रार्थना में वो बनी रही, जिसके वजह से परमेश्वर ने उसे बहुत बड़ा प्रतिफल दिया। आमीन। शमूएल एक भविष्यवक्ता का मां के रूप में वो कहलाई गई। हालेलुया। सौभाग्य होगा ना, एक पूरा देश का एक न्याय पालन करने वाला जज और भविष्यवक्ता की वो एक मां बनी। आमीन, हालेलुया। जोर से सब एक हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक और बहन को हम देखते हैं, उसका नाम जो है एक किताब से जाना जाता है,